नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक कोपल से एक पाठ को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आज हमारे साथ हैं गांधी जी, है ना। गांधी जी को आप देख रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में आप जानते हैं बच्चों? गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, है ना। आपके विद्यालय में भी ज़रूर मनाया जाता रहा होगा। बच्चों, इनका पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के लिए प्रसिद्ध रहा, क्योंकि ये हमेशा सत्य बोलते थे, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और कभी भी ये लड़ाई झगड़ा या रक्तपात इसमें ये विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था कि अहिंसा यानी कि बिना हिंसा के भी हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे संघर्ष के दौरान इन्होंने उपवास, सत्याग्रह, आंदोलन और अहिंसा के बल पर ही अपनी बातों को रखा और सभी जगह यानी कि पूरे विश्व में इनका नाम और इनकी जो बातें हैं, व्यवहार है, विचार है, उनको पढ़ा जाता रहा है, जाना जाता रहा है और इसके लिए ही ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। बच्चों, आज हम लोग इनके जीवन से एक छोटी सी घटना को ले रहे हैं और देखेंगे कि इस घटना में भी आप देखेंगे कि ये छोटी सी छोटी चीज़ों को भी बड़ा महत्व देते थे और बहुत ही मतलब अपने दिल से, अपने मन से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से सभी लोगों को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। इनका पूरा जीवन ही अनुकरणीय है और इनके पूरे जीवन से, हर एक घटना से हम सभी को बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत महसूस होती है। तो जहाँ कहीं भी गांधी जी के बारे में लिखा गया, गांधी जी के बारे में जाना गया या लोग इनके बारे में जानते हैं, वो सभी जानते हैं कि ये बहुत ही सत्यवादी थे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पाठ 12 में गांधी जी के बारे में, इनकी जीवन से जुड़ी घटना के बारे में देखते हैं। ऐसे थे बापू। हमारे पाठ का नाम है बच्चों, ऐसे थे बापू। चलिए हम लोग इस घटना को देखते हैं। ये घटना उस समय की है बच्चों, जब बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। गांधी जी अभी अभी अफ्रीका से लौटे थे। महासभा के काम में हाथ बटाने के लिए काका साहेब लेकर आए हुए थे। एक दिन गांधी जी बहुत ही परेशान अपनी मेज के आसपास कुछ ढूंढ रहे थे। तो काका साहब ने उन्हें परेशान देखकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं बापू? तो बापू ने कहा, मेरी पेंसिल खो गई है, छोटी सी है। तो फिर देखिए क्या कहा उन्होंने। तो अब अडलेकर साहब सोच रहे हैं, एक पेंसिल के पीछे बापू इतना समय बर्बाद कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। यह काका साहब को ठीक न लगा, झट अपनी पेंसिल देने लगे। नहीं नहीं, मुझे तो वह छोटी सी पेंसिल ही चाहिए, बापू ने बच्चों की तरह जिद करके कहा। अब काका साहब ने कहा, अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल मैं ढूंढ दूंगा। उसे ढूंढने में अपना समय बेकार खराब हो रहा है, आपका समय खराब हो रहा है। अब काका साहब को लगा कि अरे इतनी छोटी सी पेंसिल की बात है, बापू क्यों इतना ढूंढ रहे हैं उसे। देखिए फिर क्या हुआ।
बापू ने कहा, वह मुझे मद्रास में नट्टिसन के छोटे से लड़के ने दी थी। कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी। वह खो जाए, यह मैं कैसे सह सकता हूँ। वह उस बच्चे के प्यार की निशानी थी। अब काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा। वे जान गए कि कुछ कहना बेकार है। वे भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। अब गांधी जी को किसी ने इतने प्यार से पेंसिल दिया है और गांधी जी ने उसे याद रखा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इतने व्यस्त, इतने महान, इतने बड़े बापू गांधी जी, है ना, और उन्होंने उस बच्चे की दी हुई पेंसिल को भी याद रखा और उसके खोने पर कितने परेशान हैं। मतलब अगर कोई उन्हें प्यार से कुछ देता था, वो उसकी उतनी ही हिफाजत और उतनी ही अहमियत समझते थे। दिल से वो जुड़े रहते थे लोगों से। लोगों की बातें सुनना, सभाएं करना, लोगों के दुख दर्द को जानना, वो बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों से व्यवहारिक, सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे। देखिए फिर आगे क्या हुआ। आखिर वह मिल गई। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का यह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। यह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी। और बच्चों का प्रेम बापू के लिए बहुत कीमती था। मतलब वो बहुत प्रेम करते थे बच्चों से। चलिए आगे देखते हैं। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। एक दिन एक छोटे से बालक ने बापू की वेशभूषा देखी तो उसको बड़ा दुख हुआ। इतने बड़े बापू और शरीर पर एक कुर्ता तक नहीं। उससे रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? अब छोटे से बच्चे ने पूछा था, तो देखिए बापूजी ने क्या जवाब दिया। बापू ने बालक को प्यार करके कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बालक का मन पसीज गया। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना, मेरे सब कपड़े वही बनाती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, फिर तो आप पहनेंगे ना? तो बापू ने पूछा, कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ? बालक ने कहा, आपको कितने चाहिए? 1, 2, 3, जितने मांगोगे उतने ही सी देगी। अब देखिए बापू और बालक के बीच बातें हो रही हैं। बापू ने सोच में पड़कर कहा, मैं अकेला थोड़े ही हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता? तो बालक ने कहा कि लेकिन कितने कुर्तों से आपका काम चल जाएगा? मैं माँ से उतने ही कुर्ते सिलवा लाऊंगा, बोलिए ना बापू कितने कुर्ते चाहिए आपको? तो बापूजी ने सोचा कि ये बच्चा तो कितनी जिद कर रहा है ना। फिर वो सोच में पड़ गए और बच्चे की बाल सुलभ जिद के आगे वो कैसे उसे समझाते कि मुझे कितने कुर्ते चाहिए और क्यों वो कुर्ते नहीं पहनते हैं। चलिए आगे देखिए। बालक का आग्रह देखकर बापू ने कहा, बेटे मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा भला? अब देखिए बच्चों, बापू ने बच्चे को समझाते हुए ये कहा है कि मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं और जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा भला। यही कारण था बच्चों कि जिस समय हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन था, गुलाम था, उस समय हमारे देश में इतनी ज़्यादा वो विकास, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, विकास नहीं था कि सभी लोग अभावग्रस्त थे वहाँ।
और उस समय हमारे देश की स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो जब बापूजी ने सारे देश में इस तरह की स्थिति देखी तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक सभी लोगों के तन पे कपड़ा ना हो, सभी लोग समृद्ध ना हों, सभी लोग आज़ाद ना हो जाएं इस गुलामी की स्थिति से, उसके बाद ही मैं तन पे कपड़े पहनूंगा। और वो आजीवन एक खादी के चादर को लपेटकर, एक लुंगी पहनकर और बहुत ही एक धोती पहनकर, धोती में ही वो हमेशा खादी की धोती पहनते थे, धोती में ही उनका सारा जीवन बीता और इस तरह से उन्होंने बहुत ही सादा जीवन बिताया। उनकी जब आप संग्रहालय में जाएंगे, उनके इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को देखेंगे तो उसमें एक चप्पल, धोती, चद्दर, एक चश्मा और एक घड़ी जो हमेशा वो अपनी कमर में लटकाते थे, एक कटोरा, इस तरह से बहुत ही सीमित संसाधन में उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो इन्हीं चीज़ों को आप देखेंगे। और वो धोती और चद्दर भी उनके हाथों की बुनी हुई थी। बच्चों, देखा आपने कि उन्होंने कहा कि मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं और जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं भला कैसे पहनूंगा। तो बोलो, तुम्हारी माँ सबके लिए सी देगी? यह कहकर बापू बालक का मुंह निहारने लगे, मतलब देखने लगे कि ये बच्चा क्या सोच रहा है। बालक सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन, ठीक ही तो कहते हैं बापू। देखिए आगे, जब तक इन सबके पास कपड़े नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? वह सबसे बड़े जो हैं सबके बापू हैं, है ना। भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश ही बापू का परिवार है, हर एक देशवासी उनका भाई है, वह सबके साथी, सबके दोस्त हैं। एक कुर्ते से भला उनका काम कहाँ चलता, ऐसे थे बापू। हाँ बच्चों, हम लोगों ने अभी बात की कि बापू का जीवन बहुत ही सादा, बहुत ही सरल था और जब वो पूरे देशवासियों के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, तो भला कैसे वो कुर्ता पहनते। बाल सुलभ सवाल और जवाब में ही पूरे देश की समस्या को आपने देखा। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने देखने का यही है उद्देश्य कि आप उनके जीवन से सीख लें और देखें कि उन्होंने किस तरह बहुत ही सादा जीवन और उच्च विचार के साथ अपना जीवन को देश के लिए समर्पित किया। बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्द भी आए हैं, कुछ अभ्यास कार्य भी हैं। चलिए अब हम लोग उनको देखते हैं। देखिए बच्चों, कुछ कठिन शब्द थे जैसे निहारना। निहारना का अर्थ है देखना। वेशभूषा, पहनावा, आपने देखा था गांधी जी का वेशभूषा कैसा है। फिर है आग्रह। आग्रह का अर्थ है विनती, अनुरोध, यानी कि आग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप ये बताइए, आपसे एक प्रश्न है कि बापू मेज के आसपास क्या ढूंढ रहे थे? बताइए, याद आया? हाँ, मद्रास के नटेशन का एक बच्चा का दिया हुआ पेंसिल ढूंढ रहे थे। यानी कि बापू ने देखा कि वो पेंसिल खो गई है और वो उसे ढूंढने में लगे थे। चलिए आगे देखते हैं। काका साहब भी पेंसिल ढूंढने में क्यों लग गए? काका साहब तो पेंसिल दे रहे थे उन्हें कि ले लीजिए हमारी पेंसिल। देखिए क्यों ढूंढने लगे। काका साहब के पेंसिल को जब लेने से बापू ने इनकार करते हुए कहा, मुझे वही छोटी सी पेंसिल चाहिए जिसे नटेशन का एक बच्चा बहुत प्यार से उन्हें दिया था, और वह खो जाए मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। यह सुनकर काका साहब चुप होकर पेंसिल खोजने में लग गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये पेंसिल बापू के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं।
बापू की वेशभूषा देख बालक को दुख क्यों हुआ? बच्चों बताइए। और बालक ने क्या कहा था? बालक को इसलिए दुख हुआ कि बापू कुर्ता नहीं पहनते थे और उसे लगा कि अगर बापू कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं, क्या मैं अगर सिलवा कर ला दूं तो क्या कुर्ता पहन लेंगे बापूजी? तो देखिए इसका उत्तर, क्या आपने वही लिखा है जो हमने लिखा है? देखिए, तो इतने बड़े बापू के शरीर पर कुर्ता नहीं है, यह देखकर बालक को बहुत दुख हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलें। बापू के 40 करोड़ भाई बहन थे, कैसे? बताइए। क्योंकि भारत की 40 करोड़ जनता उनके भाई बहन थे। वे सभी भारतवासी को अपना परिवार, अपने भाई बहन मानते थे, है ना? इसीलिए उन्होंने कहा था। अच्छा बच्चों, अब नीचे कुछ प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, तो जो सबसे सही है उसके सामने आप सही का निशान लगाइए। चलिए देखिए, बापू पेंसिल के लिए परेशान थे, क्यों? ये प्रश्न है आपका और यहाँ 4 उत्तर दिए गए हैं। अब आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि चारों में से कौन सा सही उत्तर है। पेंसिल काफ़ी महंगी थी, पेंसिल एक बच्चे के प्रेम की निशानी थी, या पेंसिल एकदम नई थी, पेंसिल छोटी थी? बताइए क्या सही होगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। पेंसिल एक बच्चे के प्रेम की निशानी थी। ये जो दूसरा कथन है यही सही है ना? तो आप अपने कार्य से मिलाइए कि आपने सही कार्य किया है कि नहीं। चलिए, बापू कुर्ता नहीं पहनते थे क्योंकि क्या बापू बहुत गरीब थे? बापू को कुर्ता पहनना अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे लोग अभाववश कुर्ता नहीं पहनते थे, या गांधी जी को बहुत गर्मी लगती थी। बताइए बच्चों, कौन सा सही है इसमें? आप कौन सा इस कथन सही मानेंगे? देखिए, तीसरा कथन सही है। बहुत सारे लोग अभाववश कुर्ता नहीं पहनते थे, इसलिए बापू भी कुर्ता नहीं पहनते थे। चलिए आगे देखते हैं। बताइए, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? आगे कुछ कथन हैं, उनको आपको बताना है बच्चों कि ये कथन किसने कहे हैं, क्यों कहे हैं। चलिए, क्या ढूंढ रहे हैं बापू? ये कथन किसने कहा था और किससे कहा था? तो ये कथन काका साहेब ने बापूजी से कहा, क्योंकि बापूजी एक पेंसिल खोजने में परेशान हो रहे थे, छोटी सी पेंसिल, है ना? हाँ, तो ये सही है। चलिए, नहीं नहीं, मुझे वह छोटी सी पेंसिल ही चाहिए, ये किसने कहा है और किससे कहा है? बच्चों आप सोचिए। देखिए, बापू ने काका साहब से कहा क्योंकि बापू को वह पेंसिल एक बच्चे ने प्यार से दिया था, है ना? इसलिए वो पेंसिल बापू के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और वो पेंसिल ढूंढ रहे थे। देखिए, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा? ये किसने कहा और किससे कहा था? याद कीजिए, कुछ याद आया? बापू ने बालक से कहा था क्योंकि बापू को संपूर्ण भारतवासी अभावग्रस्त दिख रहे थे, इसलिए बापू के पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो कह रहे थे कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं, जब हमारा पूरा देश अभी गरीब है तो मैं भी गरीब हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मेरी माँ को सिलाई आती है, ये किसने कहा था बच्चों और किससे कहा था? देखिए, ये कथन बालक ने बापूजी से कहा था क्योंकि बापू के पास कुर्ता नहीं देखकर वह बापू को कुर्ता देना चाहता था। उसे लगा कि मेरी माँ तो सिलाई जानती है, मैं सिलवा कर ला देता हूँ और बापूजी को दे देता हूँ। आगे देखते हैं। कितने कुर्ते सी देगी तुम्हारी माँ, ये किसने कहा और किससे कहा था?
तो ये कथन बच्चों बापू ने बालक से कहा, क्योंकि बापू भारत के 40 करोड़ जनता को अभावग्रस्त देखते थे। तो वो सोचते थे कि अगर मैं पहनूंगा तो सभी को पहनाऊंगा। तो कहाँ से पहनाते, 40 करोड़ जनता के लिए चाहिए था उनके पास कुर्ता। अब आप देखिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। विशेषण क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, यानी कि विशेषता जो उसके अंदर खूबी होती है, जो उसके अंदर की विशेषता है, वो उसे विशेषण कहते हैं। तो कुर्ता, तो अब कोई भी चीज़, अब कुर्ता कैसा है, अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है, लाल है, काला है, तो ये हो गया उसका विशेषण। तो अब यहाँ कुछ शब्द हैं, कुर्ता, बापूजी, बच्चे और पेंसिल। आपको इन शब्दों के कुछ अलग अलग विशेषण ढूंढने हैं। तो आप इसी तरह से शब्दों के विशेषण बनाइए कि कुर्ता सुंदर है, कुर्ता लाल है, काला है, या बापूजी कैसे थे, बच्चे कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे हैं, और पेंसिल छोटी है, बड़ी है, सुंदर है, ये सभी इस पेंसिल की विशेषता हो गई। तो जो विशेषता बतलाए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। तो जैसे सुंदर कुर्ता, बड़ा कुर्ता, छोटा कुर्ता, उसी तरह से आप लिख सकते हैं 5 कुर्ते, सुंदर कुर्ता, है ना। बापूजी, महान बापूजी, बड़े बापूजी। उसके बाद है बच्चे, अच्छे बच्चे, बहुत बच्चे। तो ये है विशेषण, मतलब ये बच्चे की विशेषता बतला रहा है। पेंसिल, सुंदर पेंसिल, छोटी पेंसिल। तो बच्चों ये हो गए विशेषण। बच्चों अब यहाँ आपको दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा करना है। जैसे आप जानते हैं एक वचन और बहुवचन क्या होता है। जैसे हमारे पास एक पेंसिल है और अगर बहुत सारी पेंसिल है तो क्या कहेंगे बच्चों? बहुत सारी पेंसिलें, है ना। कुर्ता का बहुवचन क्या हो जाएगा? कुर्ते। तो जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मात्रा बदल जाता है और उसका उच्चारण भी बदल जाता है। तो हम लोग मात्रा और उच्चारण के आधार पर हम लोग बताएंगे कि यहाँ जो भरना है खाली जगह में पेंसिल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ सोचिए, अब देखिए मेरे पास 2 खाली जगह हैं तो पेंसिल तो होगा नहीं, क्या होगा ये सोचिए। फिर मैं बाजार से नए क्या लाया? खाली जगह लाया। उसके बाद स्नेहा ने खाली जगह पर सामान रखा। उसके बाद गांधी जी ने कई जगह खाली जगह की। नानी जी मुझे 5 खाली जगह दी। बस में कई खाली जगह बैठी थी। तो यहाँ एक वचन में यानी एक एक चीज़ों का नाम है, आपको उसे बहुवचन में बदलकर इन खाली जगहों में भरना है। तो एक वचन बहुवचन आप समझ गए हैं। चलिए देखते हैं आपने सही किया है या गलत। तो मेरे पास 2 पेंसिलें हैं। मैं बाजार से नए कुर्ते लाया। स्नेहा ने मेज़ों पर सामान रखा, यानी बहुत सारी मेज़ें हैं। गांधी जी ने कई जगह सभाएं की। सभा एक जगह अगर है तो सभा, कई जगह सभाएं। नानी ने मुझे 5 मालाएं दी। तो देखिए 5 हैं तो कई सारी हो गई। बस में कई महिलाएं बैठी थी। अगर एक महिला है तो महिला और कई सारी हैं तो महिलाएं। इस तरह से इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे बच्चों कि बहुवचन क्या होता है। बच्चों आज आपने गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना को देखा और उनके व्यवहार विचार के बारे में भी जाना। आपने ये भी जाना कि गांधी जी का जीवन कैसा था।
बहुत ही सादा जीवन, बहुत ही उच्च विचार और बहुत ही महान कार्य उन्होंने हमारे देश के लिए किया। गांधी जी को कई नामों से जानते हैं हम लोग, महात्मा गांधी, बापूजी, राष्ट्रपिता, है ना। तो इस तरह से गांधी जी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां आप लोग इकट्ठी कीजिए, उनके चित्र को अपने कॉपी में लगाइए और देखिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्दों पर घेरा या शब्द को मोटे अक्षर में लिखिए या घेरा लगाइए। तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, यानी जो नाम है वो संज्ञा है। तो नामों के बदले में क्या आता है बच्चों? मैं, तुम, वह, यह, है ना। तो ये सब क्या हैं? ये हैं सर्वनाम। तो संज्ञा के जो बदले में आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वह, यह, है ना, मैं, तुम, हम लोग। तो इस तरह से आप इस जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में जो सर्वनाम शब्द है उनको आपको घेरा लगाना है। तो चलिए देखिए क्या आपने सही किया। मैं अकेला थोड़े ही हूँ। तो यहाँ मैं क्या है बच्चों? सर्वनाम। ये नाम के बदले में मैं आ गया। तुम्हारी माँ सबके लिए सी देगी। तो तुम्हारी यहाँ पे सर्वनाम है। हर एक देशवासी उनका भाई है। उनका भी यहाँ सर्वनाम है। बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? तो आप यहाँ सर्वनाम है। तो आपने जाना, आपने व्याकरण भी सीखा। तो बच्चों, आज आपने बहुत सारे अभ्यास कार्य किए, गांधी जी के बारे में भी जाना, उनके जीवन से आपने बहुत सुंदर एक घटना को देखा। बच्चों, इस तरह से आप बापूजी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और उसको अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी कहानियाँ सुना सकते हैं। तो अपने दोस्तों को बापूजी की कहानियाँ सुनाइए, बापूजी के बारे में बताइए। और बापूजी एक भजन भी गाते थे। कौन सा था वो भजन? उस भजन को भी आप याद कीजिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापूजी के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ इकट्ठी की और उनके जीवन से हम लोगों ने बहुत बड़ी सीख भी ली। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।